सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 11-25 से आगे देखते जाएंगे। देखिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मैं तेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। तो ये जो वचन को हम देखते हैं भाई और बहनों, कि यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि उसी समय जब यीशु ने जो देश सारे नगर को मतलब हाय बोल रहे थे, और ये जो दंड सहने के योग्य हैं इस देश लोगों ने, और क्योंकि किसी ने भी मन को नहीं फिराया, इस बात को यीशु ने बोला। तभी ये इस प्रकार बोल रहे कि उसी समय यीशु ने, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तो देखिए भाई और बहनों, ये जो बातें यीशु ने कहा था अपने पिता परमेश्वर से, वो धन्यवाद कर रहा है और बोल रहा है कि हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को, मतलब जो बातें यीशु ने कही है, करी है, उन सारी बातों को यीशु ने मतलब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मतलब अगर कोई ज्ञानवान, कोई भी समझदार की बात, ज्ञान की बात करे तो उन लोग को लगता है कि वह पहले से ज्ञानी है, इसीलिए वो ज्ञान की बात कर रहा है। कोई समझदार को अगर कोई बात बोलेगा तो उसको भी इस प्रकार बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा समझदार है, इसीलिए वो इस बात ऐसा कर रहा है। पर इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि बालकों पर प्रकट किया है, मतलब जो बातें यीशु ने कहना वाला था, यीशु के द्वारा हुआ है, इन सारी बातों को परमेश्वर ने यहाँ पर किया कि बालकों में ऊपर में क्या कि प्रकट किए। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि वह पिता परमेश्वर को अच्छा लगा। तो यहाँ पर यीशु ने पिता परमेश्वर से ये सारे विनती करें, और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। इस प्रकार यीशु ने बोला है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए, अगर कोई पिता को जानता है तो पुत्र को नहीं जानता, और अगर कोई पुत्र को जानता है तो पिता को नहीं जानता। पर हमें पिता को भी जानना है और पुत्र को भी जानना है। पुत्र को जब हम जानते हैं तो पिता को भी जानना है, क्योंकि भाई और बहनों, जब हम पुराना नियम में पढ़े थे पिता परमेश्वर के बारे में, तो पिता परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और सारे अधिकार को उस पर दिया, और मनुष्य को जो एक बात को मना किया कि उस वृक्ष का फल मत खाना, तभी वो मनुष्य ने उसके बात को नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उस वृक्ष के फल को खा लिया। उसी समय से मनुष्य पापी बन गया। पर मनुष्य जितना पापी बन गया और भी ज़्यादा पापी बन गया, और अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए वो खुद कुछ नहीं कर पाया। पर परमेश्वर ने एक विधि को बनाई कि वह क्या करें, अगर कोई पाप कर रहा है तो वो क्या करे, बलि करें। जाते हुए एक जो मेमना को लेके वहाँ पर बलि करें, तभी उनका पाप क्षमा होती है। तो उसी समय हर एक विधि इस प्रकार पूरा हुआ, पर उनके पाप एक दिन के लिए क्षमा होते थे या एक वर्ष के लिए क्षमा होते थे। पर हर एक जगत की जितना भी पाप है, हर एक पाप कभी भी कोई किसी भी मेमने के द्वारा नहीं क्षमा हो पाई। तो यीशु को मतलब परमेश्वर ने एक पुत्र के रूप में जगत में मेमना के रूप में भेजा है। जब हम मत्ती में भी देखे थे कि जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जिस दिन यीशु को बपतिस्मा दिया, उनके अगले दिन में यीशु को अपने और आते हुए देखकर इस प्रकार बोल रहे कि ये देखो जगत का मेमना, ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो भाई और बहनों, यीशु इस जगत में इसलिए आया कि वह एक मेमना के रूप में
मनुष्य के पापों के लिए वह क्या करें, बलिदान हो सकें। और जब पुराना नियम में जो विधि था कि मनुष्य की पाप क्षमा होने के लिए जो बलि किया जाता है मेमने को लेकर, उसी समय यीशु को मेमने के रूप में जगत में भेजा। और यीशु को मेमने के रूप में जब बलि किया गया, उसी समय जगत का सारे पाप यीशु पर चला गया था। उसके बाद वह यीशु को बलि किए थे। तो इस बात को कोई भी मनुष्य नहीं समझ पाया, इस बात को कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाया, जिस वजह से क्या कहते हैं हम लोग, दुनिया में बहुत सारी चीज़ है कि पिता को कौन है, पुत्र कौन है। अगर पिता है तो पुत्र है, पुत्र है तो पिता है। ये दोनों एक हैं भाई और बहनों। कोई पिता अलग नहीं, कोई पुत्र अलग नहीं, पुत्र अलग नहीं, पिता अलग नहीं है। अगर हम पिता को जानते हैं तो पुत्र को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं तो पिता को जानते हैं, क्योंकि ये अलग नहीं, क्योंकि वो दोनों एक हैं। वो पिता के रूप में पहले था पुराना नियम में, पर पुत्र के रूप में अभी नए नियम में आ गए, क्योंकि वह मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करना चाहते थे। क्योंकि मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाने उसके बस की बात नहीं हुआ। चाहे जितना भी विधि उनके लिए किया गया, उसकी विधि कोई काम नहीं दिया, हर एक विधि उनके पास में फेल हो गया। इसी समय में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य ऐसे तो नाश हो जाएगा, इसी वजह से वह यीशु नाम से वह मनुष्य के रूप में वह जगत में जन्म लिया। और क्या किया, मनुष्य के सारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए वो क्रूस में बलिदान हुआ, और तभी सारे मनुष्य के पाप उसी समय क्षमा हो पाई। तो भाई और बहनों, अगर हम पिता को जानते हैं तो पुत्र को भी जानना है, पुत्र को जानते हैं तो पिता को भी जानना है। और केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो देखिए, यीशु मसीह अगर किसी को मतलब पकड़ा है, समझिए भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने चुना है, तो आपके द्वारा लोग किसको जानेंगे, पिता को जानेंगे, पुत्र को जानेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पुत्र केवल हमेशा पिता को प्रकट कराना चाहता है। यीशु जब हर समय हर पल जब पृथ्वी में आया और पृथ्वी में जब अपने जीवन को व्यतीत की, हर समय हर पल केवल पिता की इच्छा को पूरा करना चाहा, और कभी भी वो उसके जीवन में इसलिए कोई पाप नहीं हो, निष्कलंक और निष्पाप रहा। भाई और बहनों, मनुष्य होते हुए ही शरीर और लहू को अपने में मांस और लहू को धारण करते हुए भी उनके हृदय में कभी भी कोई पाप नहीं आया, और जितना दिन भी इस पृथ्वी में वह रहा कभी भी पाप को नहीं किया। उनके सोच में, उनके मन में, उनके हृदय में भी कभी पाप नहीं घुसा, क्योंकि वह अपनी सोच को छोड़कर केवल पिता जो उसको बोले हैं उस पिता की बात को वह अपने हृदय में रखते हुए वो आगे बढ़ता था। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सब मनुष्य जो यीशु को जानते भी है, जो नहीं भी जानते हैं, केवल हम अपनी सोच में धरे रहते हैं, अपने विचार में चले रहते हैं। इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब गलती को भी कर लेते हैं। अगर हम केवल अपनी सोच को छोड़ सकें, अपने विचार, अपने भीतर में जो चल रहा है हर एक बात को अगर हम छोड़ सकते हैं और केवल वचन को हम रिसीव करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी मतलब कुछ भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी गलती करने का। तो भाई और बहनों, पर हम मनुष्य उस प्रकार नहीं कर पाते, हम कभी वचन में उसके साइड में खड़े नहीं हो पाते, बल्कि हम अपनी चिंता के सामने खड़े होते हैं। अपने सोच को हम लोग विश्वास भरोसा कर देते हैं, जिस वजह से हम दुख को पाते हैं, तकलीफ को पाते हैं भाई और बहनों। पर यीशु ने एक मांस शरीर और लहू का शरीर रहते हुए भी वो पृथ्वी में इतना साल वो वहाँ पर रहा, फिर भी कभी भी उनके हृदय में पाप नहीं हुआ, उनके मन में नहीं हुआ पाप भाई और बहनों। इसी वजह से वो हमेशा अपनी इच्छा को मारा, अपनी चिंता को मारा, अपनी सोच विचार को छोड़ते हुए केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो हर एक कामों में आगे बढ़ा। तो परमेश्वर ने हमें चुना है भाई और बहनों, हमें ठहराना चाहता है कि हम भी उसके वचन को ही हम केवल विश्वास करें, अपनी चिंता को छोड़ते हुए जो यीशु ने इस वचन के द्वारा कहा है केवल इसको हम लोग ग्रहण करें, तभी हम हर एक अनुग्रह को, हर एक आशीष को पा सकते हैं। पर हम इसे नहीं कर पाते भाई और बहनों, क्योंकि हम मनुष्य अपनी चिंता में खोए रहते हैं, अपनी सोच में, अपने विचार में खोए रहते हैं, केवल अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, हम केवल अपनी ही सोच में डूबे रहते हैं। जब हमारी इच्छा पूरा नहीं होती उसी समय हमें बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साइड में कभी भी खड़े हो नहीं सकते। और
नहीं चाहते भी हम खड़े होने के। हाँ, हमारा मन तो लगता है, हमारे मुँह से भी हम बोल देते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के साइड में खड़े होंगे बोल के, पर जब हम करते हैं तो उसी समय हम नहीं कर पाते भाई और बहनों। इसी वजह से हम दुख, तकलीफ और परेशानी में डूब जाते हैं। तो यीशु ने हमारे साथ है, हर समय यीशु ने हमें सहायता करना चाहता है। यीशु ने हमें हर मुसीबत समस्या से निकालना चाहते हैं। अपनी चिंता को हम कैसे छोड़ें, इस वचन में हर एक बारे में हर एक जगह में लिखा गया है भाई और बहनों, पर हम कभी भी अपनी चिंता को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और आप प्रार्थना कीजिए, यीशु ने ज़रूर आपको मदद करे कि आप भी अपने सोच और विचार और चिंता को छोड़ने में मदद पा सकते हैं। तो आज मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम और बातों को देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। वचन से सब कुछ को हम लोग देखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आपने पिता है, आप भी पुत्र है प्रभु जी, और आपने पिता परमेश्वर आपकी दास लोगों को पिता परमेश्वर प्रकट किए हो कि आपकी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए प्रभु जी, हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष और दया दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग भी पिता आपकी जीवित वचन को पिता प्रकट करने वाले बने, आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने, आपकी महिमा का पिता परमेश्वर हर एक जगह में पिता परमेश्वर आपकी महिमा को उन लोग करने वाले बने प्रभु। उनके जीवन में उस आशीष को दीजिए प्रभु कि उन लोग पिता परमेश्वर अपनी चिंता को छोड़ने वाले बन सके पिता, अपनी सोच अपने विचार को तोड़ने वाले बन सकें और वचन को केवल विश्वास करते हुए आगे बढ़ने वाले बन सकें। उनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उनको संभाल लीजिएगा प्रभु, उनके हृदय में उनको भी आप तैयार कीजिएगा, आपकी उस जीवित वचन को उनके हृदय में स्थापित कीजिएगा प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, अगर हमारे भाई के जीवन में फाइनेंशियल की समस्या है प्रभु, उन समस्या से बाहर निकाल लीजिए। हमारे बहन के जीवन में पिता परमेश्वर कोई पढ़ाई लिखाई की समस्या है प्रभु, उनसे आप छुटकारा दीजिए। कोई रोग है, कोई दुख है, कोई बीमार में पड़ा हुआ है पिता, उन सबों को आप चंगाई दीजिएगा प्रभु जी, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु। केवल हम वचन को रिसीव करते हुए हर एक आशीष और अनुग्रह को पाने वाले बने प्रभु। इसी प्रकार हमारे भाई और बहन को बनाइए और तैयार कीजिए प्रभु, हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बनाइए पिता परमेश्वर। वचन को केवल रिसीव करते हुए पिता आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। हमारे भाई बहन को इस प्रकार आप बनाइए प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, उत्तर भी दिया है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, सभी को थैंक यू।